हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 5 मार्च 2024 और एक नया वीक। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उनको यह बता दूं कि मुझे अब तक लगभग 7 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, मैंने अभी तक 5,46,323 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 6,14,421 रुपये। टोटल प्रॉफिट है 68,098 रुपये, और एक दिन का जो प्रॉफिट में चेंज है 2,591 रुपये प्रॉफिट में बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि लास्ट वीक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था 1,000 रुपये का, तो आज वो पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होने लगा है। आज पोर्टफोलियो की वैल्यू 5,46,323, और लास्ट वीक के वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 5,45,323 रुपये वैल्यू दिखेगी। तो भाई लोग, मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट आए हैं। इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट है मिक्कू वाईटी का, एक फंड में एसआईपी चल रहा है, उसी में डेट आने से पहले एसआईपी फिर से करेंगे तो उसका पैसा सेम फंड में ही जाएगा ना, प्लीज़ बताएं सर। हाँ बिल्कुल, ये सेम फंड में ही जाएगा। अगर ये डिफरेंट पोर्टफोलियो भी मिल जाता है आपको तो आप एएमसी को ईमेल करके उसको मर्ज करा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करिए। अगला कमेंट है एक के रिफ्टनेस का, सर व्हाट इज़ स्टेप एसआईपी प्लीज़ टेल मी, और ये करना सही है या नहीं। तो स्टेप एसआईपी ऐसा है, मैं एग्जांपल के साथ क्विकली आपको बताऊंगा कि जैसा मैं इस साल के लिए प्लान कर रहा हूँ 1,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करूँगा, और अगले साल से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी सैलरी 10% बढ़ जाएगी या मेरी सेविंग्स 10% बढ़ जाएगी, तो 10% मैं एसआईपी भी अपनी बढ़ा दूँ, 1,000 की जगह 1,100 कर दूँ। तो जब एसआईपी आप बुक करते हैं उस टाइम एक ये ऑप्शन आता है स्टेप अप एसआईपी, वहाँ पे आप परसेंटेज लिख सकते हैं और किस मतलब कितने महीने के बाद आपका ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाए या कितने साल के बाद। तो अगर आपने 1 साल के बाद किया है तो 1 साल के बाद ऑटोमेटिक आपकी एसआईपी 1,100 रुपये हो जाएगी। और ये आप ना भी करो तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अगले साल अगर आपको लगता है आपकी सेविंग बढ़ गई या सैलरी बढ़ गई तो आप जो करंट एसआईपी चल रही है उसको कैंसिल करके अगेन नई एसआईपी बुक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अगला कमेंट है जीत कश्यप का, सर 1 लाख लमसम करना है 10 साल के लिए, किस में सही रहेगा प्लीज़ बताएं। तो जीत कश्यप जी, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हीं किसी फंड में एसआईपी के थ्रू 1 लाख रुपए 2-3 महीने में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। अदरवाइज़ अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप ये फ्लैक्सी फंड ले सकते हैं, और उसके अलावा इंडेक्स फंड या लार्ज कैप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू 2-3 महीने में। मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप 1 लाख रुपए लमसम नहीं लगाएं, 2-3 महीने में ही इन्वेस्टमेंट करें। अगला कमेंट है एवरग्रीन का, वाई 3 स्मॉल कैप इन वन पोर्टफोलियो। तो एवरग्रीन, मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप इसलिए हैं क्योंकि मुझे 3 एमसी में इन्वेस्टमेंट करना था, जिससे कि मेरे जो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है एमसीज की, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सके। और मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाता हूँ एसआईपी के थ्रू, इसलिए मैंने 3 एएमसी चूज़ किया है। तो स्ट्रेटजी अगर डिफरेंट होगी तो उनका प्रॉफिट भी डिफरेंट थोड़ा होगा, तो मैं उनका सभी का एवरेज लेना चाहता हूँ। अगला कमेंट है सौरभ काले का, थैंक यू सर। तो सौरभ काले जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगला कमेंट है दिल्ली का दिल, सर एसबीआई एनर्जी फंड कैसा रहेगा। तो दिल्ली का दिल, अगर मैं होता तो एसबीआई ये जो सेक्टोरियल फंड होते हैं उनको मैं अवॉइड करता हूँ, और जैसा कि एसबीआई एनर्जी फंड भी सेक्टोरियल फंड है। इन सेक्टोरियल फंड में साइकिल चलता है प्रॉफिट का, तो अगर 4-5 साल प्रॉफिट देंगे फिर 8-10 साल प्रॉफिट नहीं देंगे, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। अगला कमेंट है रोशन का, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो रोशन जी, मैं वीकेंड में रिव्यू करूंगा, संडे को ये वीडियो आएगा, उसमें आपका पोर्टफोलियो इंक्लूडेड रहेगा। अगला कमेंट है हर्षित अरोड़ा जी का, सर अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज इफ गवर्नमेंट रिमेन्स सेम हाउ इट विल इम्पैक्ट पीएसयू फंड और स्टॉक मार्केट, थैंक यू। तो हर्षित जी, ये कहना कठिन होगा कि कैसे इम्पैक्ट करेगा स्टॉक मार्केट या पीएसयू फंड पे, बट फ्रॉम प्रीवियस रिकॉर्ड्स जो देखा गया है कि गवर्नमेंट अगर सेम रहती तो मतलब गवर्नमेंट स्टेबल है और स्टॉक मार्केट इसको पॉजिटिव वे में लेता है, तो अच्छा रिटर्न देता है। और पीएसयू फंड के रिगार्डिंग वहाँ पे भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और जहाँ तक मुझे लगता है अगले 1-2 साल तक अच्छा रिटर्न पीएसयू फंड में मिलता रहेगा। अगर 1-2 साल बाद आपको लगता है कि पीएसयू फंड में रिटर्न नहीं मिल रहा अच्छा, तो आप दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। अगला कमेंट है आर्य चौधरी जी का, थैंक यू सर। सो आर्य चौधरी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो आप लोगों को मैं यह बता दूं कि ये मेरे व्यूज़ हैं, आपके कमेंट्स पर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लें। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिए इस चैनल को। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।